दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों के साथ जियांग ने युद्ध के तानाशाह देवता नामक अपनी विद्या को आजमाने का फैसला किया और अमर देवता की अजेय मुट्ठी नामक तकनीक का उपयोग करते हुए उसने एक राक्षस के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। बेचारा राक्षस इतना कमजोर था कि वह हमले से बच नहीं सका। कमजोर होने के बावजूद राक्षस मरा नहीं। उसने हमारे लड़के की तरफ पीठ कर ली और भाग गया। भ्रमित निगाहों से जियांग अपने हाथ को देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक दूसरे दर्जे के भयंकर जानवर को एक ही वार से खत्म नहीं कर पाया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हालांकि उसका पेशा दिव्य स्तर का था, अभ्यास या सुधार के बिना वह उसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। चमकती आंखों के साथ जानवरों का एक झुंड हमारे लड़के के पीछे प्रकट हुआ और उसे गौर से देखने लगा। जियांग की आंखें गंभीरता से भर गईं। 3 जानवर एक ही समय में उस पर झपटने वाले थे। उसे नहीं पता था कि अपनी वर्तमान शारीरिक गति से वह उन्हें चकमा दे पाएगा या नहीं। उसी क्षण नन्हा 9 मियाज़मा पंखों के रूप में प्रकट हुआ। कई जानवरों को खा गया और उन्हें गौर से देखने लगा। जियांग से सावधान रहने को कहा। जियांग का ध्यान उस पर था और उसका मन उलझन से भर गया। हमारे लड़के ने उससे पूछा कि उसे प्रकट होने और हमला करने की अनुमति किसने दी थी। अब उसकी वजह से क्रूर जानवर भाग गए थे। वह जमीन की ओर देखने लगा और उसे घोंसले में स्थिर रहने और उसके द्वारा जानवर को मारने का इंतजार करने को कहा ताकि वह खा सके। नन्हा 9 मानव रूप में वापस आ गया और उसने बताया कि अकेले लड़ना खतरनाक है। जियांग उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और उससे कहा कि वह उसकी चिंता न करे क्योंकि कीड़ों के अलावा उसके पास गड़गड़ाहट, सभी चीजों की वृद्धि जैसे अन्य गुण भी थे और उसके पास दिव्य तलवार भी थी। उसे यकीन था कि जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वह बस अपने शरीर की ताकत को थोड़ा कम करना चाहता था। छोटी 9 ने सिर हिलाया। जब खूंखार जानवर भाग रहे थे, जियांग अपनी पैनी निगाहों से हमला करने के लिए तैयार होकर कूद पड़ा। वह अमर देवता की अजेय मुट्ठी का प्रशिक्षण जारी रखना चाहता था। उसकी उपस्थिति का आभास पाकर राक्षस पलट गए और घबरा गए, इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते। जियांग उनमें से एक के ऊपर चढ़ गया और अपनी पूरी ताकत से उस पर मुक्कों की बौछार करने लगा। अब जबकि वह उन्हें एक ही वार से नहीं हरा सकता था, उसने कई वार करने का फैसला किया। उसके वार इतने जोरदार थे कि उस खूंखार जानवर का शरीर कुचल गया। जियांग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिससे उसे 1000 अनुभव अंक मिले। 15 दिन बीत चुके थे और गुफा के अंदर जियांग ने खूंखार जानवरों को मारना जारी रखा। उसने कुल 998 को हराया था। हमारा लड़का, जो लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ा था, जमीन की ओर देखने लगा और अपनी बाहें फैलाते हुए राहत की सांस ली। उसने आखिरकार वर्ग परिवर्तन के लिए जरूरी सारा अनुभव पूरा कर लिया था। अब वर्ग परिवर्तन मिशन का समय आ गया था। वर्ग परिवर्तन मिशन के अनुसार 3 घंटे की अवधि में उसे लगातार स्तर 3 के 10 खूंखार जानवरों का सफाया करना था। जियांग ने एक अलाव जलाया और कुछ मांस पकाया। एक हाथ से उसने मांस की ड्रमस्टिक पकड़ी हुई थी। उसने दूसरा हाथ द्वार के अंदर डाल दिया। शांत दृष्टि से वह सोचने लगा। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने पहले एक अच्छे बारबेक्यू का आनंद लेने और फिर अच्छी नींद लेने का फैसला किया। उसने लिटिल 9 को पृथ्वी के रसातल में स्तर 3 या उससे कम के सभी खूंखार जानवरों को खाने की अनुमति दे दी। लिटिल 9 जियांग के कंधे पर प्रकट हुई और उसका ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था। उत्साह से चमकती आंखों के साथ वह उस जगह से दूर जाने लगी और घोंसले के अंदर मौजूद कीड़ों को बाहर निकालने लगी, जिससे उन्हें खाने की अनुमति मिल गई। कुछ ही समय बाद कक्षा परिवर्तन मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। 2 महीने बाद जब जियांग उस जगह का पता लगा रहा था, तो उसे बिच्छू के आकार का एक विशालकाय जानवर मिला। वह हमारे लड़के को घूरने लगा और अपने डंक से हमला करने के लिए तैयार हो गया।
जियांग ने उसे देखना शुरू किया और खुश हुआ क्योंकि वह आखिरकार एक स्तर 6 के जानवर का शिकार कर सका। बिच्छू ने जोर से हमला किया, लेकिन जियांग ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और कूदकर हमले को टाल दिया। जानवर ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कूदकर हमारा लड़का उस जगह से दूर चला गया, जिससे उसका डंक जमीन पर लग गया। जैसे जैसे जियांग दूरी बना रहा था, उसने जानवर को ध्यान से देखना शुरू किया और महसूस किया कि उसका जहर काफी घातक लग रहा था। जियांग कूदा और जानवर ने अपना डंक बाहर निकाला जो जमीन में धंसा हुआ था। हालांकि जियांग जहर से नहीं डर रहा था। वह जानता था कि अगर उसने उसे डंक मारा तो बहुत दर्द होगा। उसने महसूस किया कि इस जानवर का सामना करने के लिए उसे बगल से हमला करना होगा। जब वह विचलित था, जियांग उसके बगल में प्रकट हुआ और अपनी अजेय मुट्ठी से उसे बगल में एक जोरदार झटका दिया, जिससे उसका शरीर बाहर निकल आया। जानवर ने अपना डंक उठाया और जमीन पर अपना हाथ टिकाकर जहर का एक झोंका छोड़ना शुरू कर दिया। जियांग एक तरफ हट गया, हमले से बाल बाल बच गया। उसने उसे देखना शुरू किया और महसूस किया कि जहर बहुत तेज था। उसने ध्यान केंद्रित किया और युद्ध के देवता के परिवर्तन का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिससे उसके शरीर से लाल ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट निकलने लगा। उसने पीछे न हटते हुए अपनी नई तकनीक का परीक्षण करने का निर्णय लिया। ऊर्जा के कारण जियांग की कमीज फट गई। बिच्छू ने अपने डंक से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जियांग ने अपनी मुट्ठी से हमले को रोक दिया। दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों के साथ जियांग ने जोर से वार किया, जिससे बिच्छू का डंक टुकड़ों में टूट गया। वह खुद को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाने से नहीं रोक सका। बिना एक पल भी गंवाए जानवर भागने लगा और ये देखकर जियांग उछल पड़ा और बोला कि भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसका शरीर ऊर्जा से घिरा हुआ था। जियांग जानवर पर टूट पड़ा और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। हमला इतना शक्तिशाली था कि जानवर जमीन पर गिर पड़ा। जियांग को 100,086 अनुभव अंक मिले, जिससे उसका स्तर 61 से 69 हो गया। इसके अतिरिक्त सिस्टम ने उसे युद्ध के प्रमुख देवता के तीसरे रूपांतरण को पूरा करने के लिए बधाई दी। परिणामस्वरूप उसकी कई क्षमताएं बढ़ गईं। अजेय मुट्ठी ने अब युद्ध शक्ति में 10% की वृद्धि कर दी। युद्ध के देवता के रूपांतरण ने उसकी युद्ध अवधि को 10 सेकंड तक बढ़ा दिया। इस अवस्था में अजेय मुट्ठी की शक्ति सामान्य से 10 गुना अधिक हो जाती और शाही सेना के रूप ने युद्ध समर्थन में 10% की वृद्धि कर दी, जिसमें शक्ति में वृद्धि सैनिकों की आधार शक्ति पर निर्भर करती थी। जियांग का ध्यान, जो जानवर की लाश के ऊपर खड़ा था, सिस्टम विंडो पर केंद्रित था और उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीसरे वर्ग के परिवर्तन में पहले जैसी कोई अतिरिक्त उन्नति नहीं थी, यह न जानते हुए कि क्या इसे पहले से ही अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उसी क्षण कई जानवर उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। जियांग का ध्यान उन पर केंद्रित था। पृथ्वी के रसातल में कई उच्च स्तरीय जानवर थे। महान टूर्नामेंट शुरू होने वाला था और उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने लिटिल नाइन और कीड़ों को खाने की अनुमति दे दी। वे किसी भी जानवर को, चाहे उसका स्तर कुछ भी हो, खा सकते थे और यह जाहिर कर दिया कि अब से यही उनका नया घर होगा। लिटिल नाइन प्रकट हुई और उसके शरीर से कीड़ों का एक झुंड निकलने लगा, जो जानवरों पर हमला करने और उन्हें खाने लगे। कई घंटे बाद जियांग जियांगन के भूमिगत गोदाम में पहुंचा। एक हाथ से वह अपने शरीर से फटी कमीज के टुकड़े उतार रहा था। वह थका हुआ भाव लिए जमीन की ओर देखने लगा और उसे ढूंढने का फैसला किया। गु कैशन की आंखें, जो अपनी बाहें क्रॉस किए हुए थे, खुशी से चमकने लगीं। वह ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि जियांग लगभग नग्न था। उसे एहसास हुआ कि सांसारिक अथाह गहराई तक उसका अभियान आसान नहीं था। गु कैशन की आवाज सुनकर
जियांग अपनी समाधि से बाहर आया और हैरानी भरी नजरों से अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। उसने अपना सिर हिलाया। वह अपने मालिक को यह नहीं बता पा रहा था कि उसने खुद अपने कपड़े फाड़े थे। मुस्कुराते हुए गु कैशन ने गोदाम का दरवाजा खोलना शुरू किया और हमारे लड़के से कहा कि इतने सारे खूंखार जानवरों को देखकर हैरान न हो। जियांग की आंखें भ्रम से भर गईं। उसने पूछा कि क्या उन्होंने कई खूंखार जानवरों का शिकार किया है। गु कैशन ने बताया कि हालांकि वह हाल ही में अंदर नहीं गया था, लेकिन सूची देखने पर उसे शक हुआ कि दक्षिया के गुप्त क्षेत्र के लगभग सभी खूंखार जानवरों का शिकार पहले ही किया जा चुका है। दरवाजा खुलने पर यह देखा जा सकता था कि गोदाम खाली था। भ्रमित निगाहों से जियांग ने पूछा कि क्या हो रहा है। गु कैशन का जबड़ा सदमे से खुला और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कीड़ों ने सभी खूंखार जानवरों को खा लिया है। जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आह भरी, यह महसूस करते हुए कि उनकी भूख और भी बढ़ गई है। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और सभी कीड़ों को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया और उन सभी पेटू कीड़ों को घोंसले में लौटने का आदेश दिया। गु कैशन, जो उसके बगल में खड़ा था, चुप रहा। नन्ही नाइन ने अपने हाथ अपने मुंह के पास रखे और उसकी आंखें खुशी से भर आईं, यह महसूस करते हुए कि कीड़ों ने अच्छा खाया है। जियांग ने कीड़ों को देखना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब कुछ कीड़े लगातार 2 या 3 बार भी प्रजनन कर सकते हैं और रसातल में प्रजनन के लिए एक झुंड भी तैयार होना चाहिए। गु कैशन को उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि क्या इस समूह के साथ 9 मियाज़मा पंखों के कीड़े 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास से चमकती आंखों के साथ जियांग ने अपने हाथ की ओर देखा और सिर हिलाया। ये सुनकर गु कैशन आश्चर्य से दंग रह गया, क्योंकि उसके अनुसार 10 करोड़ कीड़ों से ज्वालाओं के देवता का सामना करने के लिए एक छोटा सा रसातल बनाया जा सकता है। जियांग जानता था कि उसके पास 10 करोड़ से ज्यादा कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि विकास के आशीर्वाद का इस्तेमाल करके ये संख्या जटिलता की ओर बढ़ सकती है। जब कीड़े जानवरों की लाशें खा रहे थे, जियांग ने बताया कि इस बार कीड़ों के प्रजनन के लिए उसे पृथ्वी के रसातल में वापस जाना होगा। उसने अपने गुरु से मदद मांगी। गु कैशन ने पृथ्वी के रसातल को अब से निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने का फैसला किया ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके। जियांग जमीन की ओर देखने लगा और कीड़ों को आदेश दिया, बाहर आकर प्रजनन शुरू करने के लिए। आदेश सुनते ही उसके शरीर से लाखों कीड़े निकलने लगे। कीड़ों ने एक बड़ा बवंडर बनाया और प्रजनन प्रक्रिया शुरू हुई और उल्टी गिनती कम होने लगी। 10 मिनट से घटकर 3 मिनट हो गई। अपनी आंखों में चमक लिए जियांग ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, जो कह रही थी कि यह विपत्ति दुनिया भर में फैल जाएगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगी। जियांग घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि वह किसी तरह के विचार और ऊर्जा से निगल लिया जाएगा। अब उसके पास कुल 80 अरब कीड़े थे और वह सोच रहा था कि क्या कीड़ों की संख्या उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक अजीब ऊर्जा ने पैतृक वृक्ष को निगलना शुरू कर दिया। एक शाखा पर बैठी जाओ चान की आंखें चिंता से भर गईं। उसने उसे बताया कि यह 9 मियाज़मा पंखों के विनाश की इच्छा थी। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो वह निगल लिया जाएगा और नष्ट हो जाएगा। केवल नन्हा नाइन ही इस इच्छा को नियंत्रित कर सकता था। जियांग की आंखें चमकने लगीं और धीरे धीरे वह अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगा। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, अपनी छाती पर हाथ रखा और नन्हे नाइन को पुकारा। आदेश सुनते ही गंभीर दृष्टि से नन्हा नाइन प्रकट हुआ और हमारे लड़के को गौर से देखने लगा। वह उड़ने लगा और रसातल एकाग्रता नामक अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और सभी कीड़ों को देखने लगा। जब जियांग जमीन पर घुटनों के बल लेटा था, जाओ चान और जाओ जी प्रकट हुए और चिंतित दृष्टि से उसके कंधों पर हाथ रख दिए। जियांग ने अपना हाथ जमीन पर रखा और जोर जोर से हाँफने लगा।
उसे एहसास हुआ कि रसातल की शक्ति भयानक थी। उसने 9 रूपांतरणों के दौरान ऐसा दबाव भी महसूस नहीं किया था। उस प्रणाली के अनुसार प्रजनन पूरा हो चुका था। अब कुल 80 अरब कीड़े थे। जियांग खड़ा हुआ और जब वह उसका हाथ देख रहा था, उसने कुलीन कीड़ों को घोंसले में लौटने को कहा और बाकी को पृथ्वी के रसातल में जाकर सफाई जारी रखने को कहा। उसके आदेश के बिना कोई भी खुद पीछे नहीं हट सकता था। उत्साह से चमकती आंखों के साथ जियांग ने उसकी गर्दन को छूना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये जानते हुए कि 80 अरब सम्राट यान को मारने और 3 विदेशी द्वीपों को तबाह करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा थे। वीडियो यहीं समाप्त होता है।